हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू स्ना बुटीक। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो है, इसको आपको स्किप नहीं करना है और पूरी वीडियो को वॉच करना है। अब ये इम्पॉर्टेंट क्यों है वो मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि ये हमारा लूजिंग हमें कितना लेना है। पैक नेक है तो कितना लूजिंग लेना है, डीप नेक है तो कितना लूजिंग लेना है, और अगर हम बैकलेस बना रहे हैं तो कितना लूजिंग लेना है। तो फ्रेंड्स, इन सभी चीज़ों को हम क्लियर करने वाले हैं, तो इसीलिए कह रही हूँ आपसे कि बिल्कुल भी आप वीडियो को स्किप ना करें। तो फ्रेंड्स, हम लूजिंग किस अकॉर्डिंग देते हैं तो वो मैं आपको आज बताऊंगी। तो लूजिंग हम देते हैं नेक के अकॉर्डिंग। ओके, जैसा कि हमारा नेक होगा उसे देखते हुए हमें यहाँ पे लूजिंग देना होता है। तो लूजिंग देने से जो भी आपका कन्फ्यूज़न है वो आज की वीडियो में दूर हो जाएगा। तो आपको कोई भी डाउट नहीं रखना है। अगर आपको कोई डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे नेक पैक। पैक नेक होगा हमारा, तब हमें कितना लूजिंग ऐड करना है। और फ्रेंड्स, उसके बाद हमारा आता है डीप नेक। डीप नेक एंड देन उसके बाद हमारा आता है बैकलेस। बैकलेस आप समझते होंगे। बैकलेस होता है कि हमारा बिल्कुल 1 इंच की पट्टी, 2 इंच की पट्टी होती है बैक साइड की, तो उसे हम बैकलेस कहते हैं। तो यहाँ पे नेक पैक रहेगा हमारा, तब हमें कितना लूजिंग लेना है। डीप नेक रहेगा तो हमें कितना लूजिंग देना है, एंड बैकलेस रहेगा तो हमें कितना लूजिंग देना है। तो इस पर मैं आपको बिल्कुल परफेक्ट तरीके से समझाऊंगी। हर एक पॉइंट क्लियर करेंगे, बट आपको वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करना है। तो देखिए, अब हम देख लेते हैं यहाँ पे जब भी हमारा डीप नेक होता है, जब भी हमारा पैक नेक होता है, जब भी हमारा बैकलेस होता है, तो कहाँ तक हम नेक, कहाँ से हमारा पैक नेक स्टार्ट होता है और कहाँ से डीप नेक स्टार्ट होता है, और बैकलेस कितने इंच का हमारा होता है, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले आते हैं पैक नेक पे। तो पैक नेक में हम कहाँ से पैक नेक हमारा स्टार्ट होता है और कहाँ तक हमारा पैक नेक रहता है। तो फ्रेंड्स, आप कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा, क्योंकि पैक नेक और जो हमारा होता है कॉलर नेक और हाई नेक, बोट नेक, ये हमारा पैक में ही आता है। तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। और कितने से इंच से स्टार्ट होता है ये हमारा पैक नेक, और कितने इंच तक हमारा पैक नेक रहता है। तो 1 इंच और 2 इंच एंड 3 इंचेस, 4 इंचेस एंड 5 इंचेस। 5 इंचेस तक हमारा पैक नेक रहता है। ये आपको समझ में आ गया। अब हम देखते हैं डीप नेक। तो डीप नेक में हमारा जो बिल्कुल मिड में होता है, ठीक है, वो ज़्यादा डीप भी नहीं होता है, ज़्यादा पैक भी नहीं होता है। तो देखिए, यहाँ से 6 इंचेस, 7 इंचेस एंड 8 इंचेस, उसके बाद 9 इंचेस एंड 10 इंचेस, यहाँ तक हमारा होता है डीप नेक। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, क्लियर होगा। 10 इंचेस तक हम यहाँ पे डीप नेक को समझते हैं। और उसके बाद बैकलेस होता है हमारा 11 इंचेस, 12 इंचेस, 13 इंचेस और 14 इंचेस और 15 इंचेस। सो फ्रेंड्स, आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पे हमारा 15 इंचेस तो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, बट नहीं, जिसकी हाइट लंबी होती है ना, तो उसका ब्लाउज़ का लेंथ भी ज़्यादा होता है। उस अकॉर्डिंग अगर वो बैकलेस पहनता है ना, तो उसमें आपका नेक आ जाएगा इतना। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो बैकलेस इतने इंच तक पहनते हैं। ओके, तो इतना हमारा क्लियर हुआ कि कौन सा नेक कहाँ तक हमारा डीप रहेगा और कहाँ तक पैक रहेगा। तो इतना क्लियर हुआ। अब उसके बाद देखते हैं हम यहाँ पे लूजिंग कितना रखेंगे, किस में कितना हमें लूजिंग देना है। तो ये देखिए, इस तरह से हम पहले कर लेती हूँ लाइन को। उसके बाद हम लूजिंग पैक नेक में कितना रखेंगे,
सो फ्रेंड्स, जब भी आप बैक नेक बनाओगे यहाँ पे तो आपको लूजिंग देना है 2.5 इंचेस का। 2.50 इंच का आपको यहाँ पे लूजिंग देना कंपलसरी है, चाहे कोई भी साइज हो। बट अगर बैक नेक बना रहे हो 5 इंच तक नेक बना रहे हो तो आपको 2.50 इंच का लूजिंग देना ही है। अब आते हैं डीप नेक में। डीप नेक में 6, 7, 8, 9, 10 ये हमारा डीप नेक है, तो इसमें हम 1.5 इंचेस का लूजिंग देंगे, तो ये भी हमारा कंपलसरी है। अगर 10 इंच का आप बना रहे हो तो आप 1 इंच भी लूजिंग दोगे तो भी आपका चल जाएगा, ओके। बट सबसे ज़्यादा अगर 6, 7, 8 बना रहे हो तो आपको 1.5 इंच का लूजिंग देना ही है डीप नेक में। अब आते हैं हम बैकलेस में। अगर बैकलेस आप बना रहे हो तो कितना लूजिंग देना है, तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको कुछ भी लूजिंग नहीं देना है, इसमें आपको 0 लूजिंग देना है, ओके। सो फ्रेंड्स, इसमें हमें कुछ भी लूजिंग नहीं देना है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम ये लूजिंग देते क्यों है और क्यों नहीं देना चाहिए, तो चलिए फ्रेंड्स ये समझ लेते हैं कि हमें लूजिंग क्यों देना चाहिए और क्यों हम लूजिंग देते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ड्राइंग बनाकर आपको अच्छे से डिटेल में समझाऊंगी। तो मैं आपको बार बार यही कहती हूँ फ्रेंड्स, वीडियो को स्किप मत करिए ताकि आप अच्छे से सीख पाएँ, समझ पाएँ। इसीलिए तो हम आपको समझाते हैं और सिखाते हैं ताकि आप अच्छे से क्लियर समझ पाओ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बैक नेक की ड्राफ्टिंग करते हैं। तो ये हमारा बैक साइड रहेगा जो कि हमारा रहेगा बैक। अब हम फ्रंट साइड भी बनाएंगे बैक। तो देखिए इस तरह से हमारा रहेगा, फ्रंट साइड भी बैक रहेगा। तो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आपको बताया कि लूजिंग हम नेक के अकॉर्डिंग देते हैं। तो ये हमारा फ्रंट साइड है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने दोनों ही नेक पैक रखा है। मान लीजिए मैंने दोनों ही नेक पैक रखा है तो हमें कितना लूजिंग इसमें देना होगा। तो अभी देखो कि यहाँ पे हमारा चेस्ट लाइन आता है ना, तो इससे नीचे हमारा नेक जब जाता है तब इसमें हमें लूजिंग देना होता है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान से समझना है, ओके। तो जब भी हमारा नेक चेस्ट लाइन से नीचे जाता है तब हमें यहाँ पे लूजिंग देना होता है। अभी हमारा यहाँ पे पैक नेक है, देखिए चेस्ट लाइन के ऊपर ही है, तो हमें इसमें लूजिंग देना है। कितना देना है, 2.50 इंच का। इसमें भी हम 2.50 इंच देंगे। फ्रंट और बैक में दोनों में हमें 2.50 इंच का लूजिंग देना कंपलसरी है। तो फ्रेंड्स ये क्लियर हुआ। अब आइए समझते हैं हम दूसरा ड्राफ्टिंग हम कुछ इस तरह से बनाएंगे। तो इसमें हमारा रहेगा जो बैक साइड रहेगा वो पैक रहेगा। तो इस टाइप से देखिए मैंने ये साइड फिटिंग की मार्किंग हो गई और ये हमारी वेस्ट हो गई। तो ये हमारा है बैक साइड। तो अभी देखो कि ये हमारा बैक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। उसके बाद हम फ्रंट की ड्राफ्टिंग करेंगे। तो यहाँ पे आप कोई सा भी ब्लाउज़ बनाओ, चाहे 1 डार्ट, चाहे 4 टक, चाहे कटोरी ब्लाउज़, इससे मतलब नहीं है। यहाँ पे सिर्फ हमें नेक से मतलब है। लूजिंग देने के लिए हमें नेक को देखना होता है। तो देखो अभी हमारा यहाँ पे एक नेक पैक और एक नेक डीप, यानी फ्रंट हमारा है, ये दोनों हमारा बोथ साइड पैक है, यानी दोनों साइड हमारा पैक था। तो इसमें लूजिंग कितना देना था, 2.50 इंच का। अभी हम यहाँ पे एक नेक पैक एक नेक डीप देखेंगे। तो अभी आप यहाँ पे अच्छे से समझ पाओ इसके लिए मैं यहाँ पे ऊपर की साइड लिख देती हूँ। हमारा बैक पैक है और फ्रंट भी पैक है, यहाँ पे फ्रंट भी हमारा पैक है। तो अब आते हैं नीचे की साइड। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा बैक साइड रहेगा पैक और फ्रंट साइड रहेगा डीप। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया फ्रंट डीप। तो डीप रहेगा फ्रंट साइड हमारा। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा बैक साइड है उसमें हमें लूजिंग देना है 2.50 इंच का, और जो हमारा फ्रंट साइड है उसमें हमें देना है 1.5 इंच का लूजिंग। क्योंकि ये हमारा चेस्ट लाइन के बराबर आ रहा है। सो फ्रेंड्स अगर आप डीप नेक बनाए चाहे पैक नेक बनाए, फ्रंट डीप रहता है तब भी हमें यहाँ पे लूजिंग देना ही होता है फ्रंट में। देखिए यहाँ पे चेस्ट लाइन के हमारा इक्वल आ रहा है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो, तो यहाँ पे देखिए हमें इतना लूजिंग मिल रहा है। यहाँ पे हमें मिल रहा है क्या,
नहीं मिल रहा है ना, तो इसमें हमें ज़्यादा लूजिंग ऐड करना होता है। ठीक है, जितना हमारा नेक डीप होता जाता है तो हमें लूजिंग उसमें मिलता जाता है, और जब भी हमारा पैक नेक होता है तो उसमें हमें लूजिंग नहीं मिलता है। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे लूजिंग ऐड करते हैं। तो इधर साइड रहने देते हैं, इधर साइड में आपको समझाती हूँ। तो देखो, जब दोनों नेक डीप रहता है तो दोनों नेक डीप का पहले तो हम ड्राफ्टिंग बनाते हैं, फिर आपको अच्छे से समझाते हैं। तो ये हमारा है बैक साइड। बैक साइड में हमारा नेक मान लीजिए 9 इंचेस है या फिर 8.5 इंचेस है, तो हमें इसमें कितना लूजिंग ऐड करना है। और यहाँ पे हम, ये हमारा बैक साइड है, बैक हमारा डीप है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ डीप नेक है हमारा बैक साइड। और उसके बाद हमारा फ्रंट आता है, तो फ्रंट भी हम यहाँ पे डीप रखने वाले हैं। तो देखो किस तरह से हम यहाँ तक इसको स्ट्रेट कर लेते हैं। ये हमारी वेस्ट की लाइन हो गई। तो उसके बाद देखिए फ्रंट हमारा है डीप, यानी दोनों साइड हमारा डीप नेक है। तो यहाँ पे आपको समझना होगा, जब भी आपका नेक चेस्ट लाइन के ऊपर ऊपर रहता है तब आपको लूजिंग देना होता है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए इस तरह से चेस्ट लाइन के बराबर है, और यहाँ पे चेस्ट लाइन के थोड़ा सा नीचे आ गया है। तो अब ये देखो कि ये हमारा 8.5 इंचेस 9 इंचेस तक नेक रहेगा, तो इसमें हम 1 इंच का, सिर्फ 1 इंच का लूजिंग देंगे। यहाँ पे मैंने 1.5 इंचेस लिखा है, बट आपको यहाँ पे सिर्फ 1 इंच का लूजिंग देना है। और बैक साइड में भी आपको, बैक साइड में आपको 1.5 इंच का लूजिंग देना है। ठीक है, ये हमारा 1 इंचेस है, ध्यान रहे ये 1 इंचेस है। तो फ्रंट साइड में आपको 1.5 इंचेस का लूजिंग देना है, और बैक साइड में सिर्फ 1 इंच का लूजिंग देना है। ओके, क्लियर हुआ? तो इस तरह से हमारा रहेगा। सो फ्रेंड्स, अब हम देख लेते हैं बैकलेस में। बैकलेस में आपको कितना लूजिंग देना है। तो यहाँ पे अब तो आपको समझ में आया होगा कि 9 इंच तक रहेगा, 8.5 इंच से 9.5 इंच या फिर 9 इंच, तो आपको 1 इंच का लूजिंग ऐड करना है। ओके, अगर इससे ज़्यादा रहेगा तो आपको इसमें कुछ भी लूजिंग ऐड नहीं करना है, या इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो अभी देखो हम बैकलेस देख लेते हैं। बैकलेस में हमारा जो बैक की पट्टी होती है वो 2 इंच या 1 इंच तक की अगर रहेगी आपकी, 3 इंच और 4 इंच तक की रहेगी, तब आपको बिल्कुल भी लूजिंग ऐड नहीं करना है। ओके, तो इस तरीके से देखिए बैक हमारा रहेगा और फ्रंट डीप रहेगा, तो आपको इसमें लूजिंग बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। बैक की पट्टी 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच रहेगा, तो आप इसमें लूजिंग नहीं ऐड करना है। कितना लूजिंग ऐड करना है? 0 लूजिंग। और अगर इसमें हम पट्टी ही ना अटैच करें, इसमें हम डोरी अटैच करें, तो क्या उसमें हम लूजिंग ले सकते हैं? तो जैसे कि मैं आपको यहाँ पे ड्राफ्टिंग करके दिखाती हूँ कि अगर हमारा बैक साइड का नेक इस तरह से होगा, तो क्या इसमें हमें लूजिंग ऐड करना होगा? देखिए किस तरह से नेक, जैसे हमने एक बार सीखा था, इस तरह से देखिए बैकलेस रहेगा एकदम, यहाँ पे इस तरह से रहेगा, और ये हमारा आर्म होल हो जाएगा। इधर फिटिंग की मार्किंग रहेगी इस टाइप से, और इस तरह से ये देखिए। अगर कुछ इस तरह से हमारा नेक रहेगा तो क्या इसमें हम लूजिंग ऐड करेंगे? इसमें भी कई लोगों को कन्फ्यूज़न होती है। तो इसमें हम अगर मान लीजिए डोरी अटैच कर रहे हैं लूप बना के कुछ इस तरह से, तो क्या हम इसमें लूजिंग ऐड कर सकते हैं? तो बिल्कुल भी नहीं। इसमें हमें 0 लूजिंग ऐड करना है, यानी कुछ भी लूजिंग इसमें हमें नहीं ऐड करना है। तो इतना सब कुछ आपको क्लियर हुआ। अगर बैकलेस बनाएंगे तो भी उसमें लूजिंग नहीं ऐड करेंगे, डोरी वाला कोई पैटर्न बना रहे हैं तो भी उसमें हम लूजिंग ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, तो आइए अब समझते हैं कि फ्रंट में हमें लूजिंग देना ही क्यों है। जब हम पैक बनाएं या फिर डीप बनाएं तो भी हमें लूजिंग देना ही होता है। तो देखिए 6 इंचेस, 7 इंचेस, 6.5 इंचेस और 7 इंचेस, या फिर 7.5 इंचेस, इससे ज़्यादा डीप हमारा फ्रंट का होता ही नहीं है, क्योंकि इससे ज़्यादा डीप रखेंगे तो हमारा चेस्ट पार्ट दिखने लगेगा। तो इससे ज़्यादा डीप हो नहीं सकता, तो इसमें हमें लूजिंग प्रॉपर नहीं मिल पाती है। इसके लिए हमें यहाँ पे 1.50 इंच का फ्रंट में लूजिंग देना ही
होता है, ये हमारे लिए कंपलसरी हो जाता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमें फ्रंट में लूजिंग देना ही है, चाहे डीप नेक बनाए चाहे पैक नेक बनाए। तो पैक नेक में हमारा थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है फ्रंट पार्ट में कि हमें उसमें 2.50 इंच का लूजिंग देना होता है, लेकिन जब भी हम फ्रंट डीप बनाते हैं तो उसमें हमें 1.5 इंच का लूजिंग देना होता है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको समझ में आया होगा और मेरे बताने का तरीका आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि मैंने अपना पूरा इसको समझाने के लिए दिया है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारा पूरा वीडियो है लूजिंग के ऊपर। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप इससे पहले की लूजिंग की वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड मैंने किया था, आप सभी के साथ शेयर किया था मैंने, वो भी आपने बहुत ही ज़्यादा पसंद किया था। तो उस वीडियो को भी देख लीजिए और इस वीडियो को भी देख लीजिए, तो फ्रेंड्स आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। सो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से करें।